हमारे प्राचीन भारत का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। आज भी भारत के कोने कोने में हमें हमारे गौरवशाली विरासत के निशान दिखाई देते हैं। स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र की इस महान धरती पर। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं महाराष्ट्र के सातारा जिले के कराड तहसील में चचे गांव में टाके बस्ती नाम की जगह है। यहाँ पर जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं स्थित है यह आज भी गुमनाम है। यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं आगाशिव की पहाड़ी में स्थित है। इसी आगाशिव पहाड़ी में जखिनवाड़ी, आगाशिव नगर, कमल भैरी इस प्रकार की नायाब गुफाएं बेशुमार है। इसके अलावा यह जो कराड है यह प्राचीन काल में बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र हुआ करता था और साथ ही बौद्ध धर्म का केंद्र भी हुआ करता था। उस समय कराड को कराडक, करकडक इस नाम से जाना जाता था जो कि सातारा जिले में सबसे प्राचीन है। यहाँ पर जाते ही हम इस जगह की गूगल मैप पर जानकारी अपडेट कर देंगे। इस गूगल मैप के सहायता से आप यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन हमें यहाँ तक जाने के लिए सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि यहाँ पर जो तेंदुए है वह बड़े पैमाने में है और उसी के साथ साथ यहाँ पर जंगली सूअर भी है। इसके लिए इस जगह पर हमें बड़ी ही सतर्कता से और बड़ी ही सावधानी से जाना होगा। चलिए आगे कुछ खेत है, वो खेत पार कर हम इस पहाड़ी की ओर बढ़ेंगे। अभी हम टाके बस्ती में से जा रहे हैं आगे इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की ओर। यहाँ पर देखिए यह रास्ता बनाया गया है, आगे तक जाएगा। आगे से हमें खेती में से जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है इसी के बीच में हमें आगे बढ़ना होगा। आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से इस प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक हम जा सकते हैं। चलिए आगे। आए हुए हैं टाके बस्ती से आगे। अभी आगे हमने खेत देखे आपने, वो खेत पार कर अभी हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के मार्ग पर चल पड़े हैं और हमारे साथ है यहाँ के स्थानिक अमोल गढ़कर सर। यह इस प्राचीन बौद्ध गुफा की जानकारी देने वाले हैं और साथ ही में हमारे अन्य साथी भी है, राहुल सर है या फिर यहाँ के रहवासी भी हमारे साथ में। तो सर यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी आपको कब पता चली? जब हमारे पिताजी है वो पहले इधर आ चुके थे, यानी 40 साल पहले पुरातन खाते ने वो इधर का खोज निकाला था ये प्राचीन गुफा। तब मालूम पड़ा और हमारी टीम जो है वो सातारा की, उन्होंने बताया कि इधर है। तो हम साथ में पिछले साल आप कितने लोगों की टीम है आपके? हमारे साथ तो बहुत लोग रहते हैं, 20 लोग रहते, 15 लोग रहते और हर जगह पे और जॉइंट हो जाते हैं, ऐसे लोग हैं। तो आपके माध्यम से आप क्या करते हो? मतलब आप यहाँ पर आते हो, पिकनिक निकालते हो या फिर यहाँ पर संवर्धन के लिए कुछ कदम उठाते हो? हम आते इधर और इधर का जो लेने हैं, उधर का जो किधर पेड़ वगैरह बड़े हुए वो हम तोड़ के निकल जाते हैं और संवर्धन करते हैं, उसका स्वच्छता साफ सफाई करते हैं। ऐसा रहता है हमारा काम। अच्छा, यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा कब कार्य हुआ था? यहाँ पर मिट्टी जमी हुई थी, ऐसे जानकारी मिली? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि इधर अभी बहुत मिट्टी हो गई, इतना कि 40 साल हो गए ऐसा ही चल रहा है। मतलब 40 साल पहले यहाँ पर उत्खनन हुआ था, यानी कि मिट्टी निकाली गई थी। उसके बाद से कोई कार्य नहीं हुआ। देखिए यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है या फिर ये जो आगाशिव नगर का जो ये पहाड़ है, ये आगाशिव जो पहाड़ी है, इसके अंदर कुल 120 से भी अधिक प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। उसमें से कुछ ग्रुप हमें पता है, उनकी जानकारी हमें पता है, लेकिन आज भी जो कुछ प्राचीन बौद्ध गुफाएं इस पहाड़ी में की है वह गुमनाम है, वह लोगों को पता नहीं है या फिर उसकी जानकारी अभी भी लोगों को पता नहीं है। और यहाँ पर इस प्रकार की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर हमें प्राचीन काल का चैत्यगृह दिखाई देगा, सभागृह दिखाई देंगे या फिर पानी के कुएं भी है उस काल के, और बहुत ही बेहतरीन ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है या फिर इसके प्रचार प्रसार के अभाव से यहाँ पर कोई लोग आते नहीं। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा जंगल है और आगे जाएंगे तो आगे अगर हम इक्के दुक्के जाते हैं तो यहाँ पर जंगली जो जीव है उनकी भी दिक्कत हो सकती है। उनसे भी हमें सावधान रहकर यहाँ पर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर तेंदुआ है और साथ ही साथ जंगली सूअर भी है यहाँ पर इस इलाके में। इसके लिए यहाँ पर कोई जाता नहीं या फिर जाने की कोशिश नहीं करता या फिर भारतीय पुरातन विभाग के द्वारा
यहाँ पर किसी भी प्रकार का कार्य हुआ नहीं है या फिर ऊपर जाने के लिए किसी भी प्रकार का मार्ग बनाया नहीं गया है। तो मार्ग बनाते बनाते हमें जाना पड़ेगा या फिर यहाँ पर जो पहले लोग गए हुए उनके कदमों के निशान है, वो कदमों के निशान देख देख कर हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो जो मार्ग है जाने के लिए बहुत ही कठिन है। यहाँ पर पूरी झाड़ियाँ बड़ी हो चुकी है, अभी बारिश गिर रही है, इसके कारण ये जो पेड़ है ये बड़े बड़े होते जा रहे हैं और इसके वजह से हमें आगे जाने के लिए जो मार्ग है वो मार्ग बनाना पड़ता है और इन प्राचीन गुफाओं तक हमें पहुंचने के लिए इसी मार्ग से आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए हमारे साथी आगे ये जो झाड़ियाँ है इसे सवार कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लागला हमारे साथ है पाटन के रहवासी राहुल देवकांत सर और यह भी इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के ऊपर हमेशा जाते रहते हैं और इनका संवर्धन होने के लिए पाटन तहसील है यहाँ का, सातारा जिले का, यहाँ पर यह कार्य करते हैं और यह भी हमारे साथ अभी यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं इनकी जानकारी आपको देंगे। सर आपको यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा इसकी जानकारी पता कब चली? अभी गडकर सर ने बताया है कि 40 साल पहले उनके पिताजी गए थे। हाँ ये और भारतीय पुरातन जो खाता रहता है उनके लोग यहाँ आए थे। हाँ उन्होंने कुछ तो साफ सफाई की है। उसके बाद गडकर सर की जो एक टीम है वो सतारा कराड़ के ऐसे रहने वाले हैं, हाँ। पाटन के रहने वाले हैं। हाँ। वो टीम जब लास्ट ईयर को यहाँ आई थी तब हाँ। उन्होंने इसका संवर्धन करने का प्रयास हाथ में लिया है और गडकर सर के माध्यम से ही मैं कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ तक पहुँचे क्योंकि ये लेनी अपरिचित थी जी, लेकिन जब गडकर सर का वीडियो हमने देखा यूट्यूब पे तो उस माध्यम से हम उसको खोज निकाले और फिर हम यहाँ अभी आए हैं। जी और हाँ, अब चालू है सब काम। जी हाँ, जी हाँ। और इनके पाटन तहसील में बहुत सारी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं जो कि आज भी गुमनाम है। हाँ देखिए बहुत ही कठिन मार्ग है और इस कठिन मार्ग से हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। आइए देखिए ऐसी जगह पर हमेशा क्या होता है कि हम अपना मार्ग भटक जाते हैं या फिर हमें जहाँ पर जाना है इस प्रकार की झाड़ियाँ होने के कारण हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँच नहीं पाते या फिर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक पहुँच नहीं पाते। उस वक्त हमें बड़े ही सावधानी से जो कदमों के निशान है उसे देखना है या फिर यहाँ का आइडेंटिफिकेशन जो है वो ध्यान में रखना है। देखिए हम जब टाके बस्ती में से आगे आते हैं और खेत पार करते हैं तब ये जो मार्ग लगता है जो हम मार्ग बनाते बनाते आगे जा रहे हैं या फिर कदमों के निशान देखते देखते हम बड़े ही सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे जाने के लिए यहाँ की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, आगे देखिए 2 वृक्ष है जो सागवान के वृक्ष है, उस सागवान के वृक्ष के नीचे ही प्राचीन बौद्ध गुफाएं स्थित है, लेकिन वह हमें देखते देखते जाना पड़ता है। ज़्यादा ऊपर नहीं है, बहुत ही पास है, लेकिन तो भी यहाँ पर आते समय हमारा मार्ग भटक सकता है या फिर हमें मार्ग जो हमें चाहिए वह मार्ग नहीं मिलता। तो ऐसे में ऐसे कठिन मार्ग से भी कभी कभी जाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर कैक्टस के पेड़ बहुत है और इस कैक्टस के पेड़ के जो कांटे हैं वो चुभते हैं, उसके कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है, हमें थोड़ी हल्की बहुत सूजन आ सकती है और उसके लिए हम देखिए ये थोड़े थोड़े हटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सर कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो पूरा? क्या करें, कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। बहुत दिक्कत आ जाएगी हमें। हम बिना रास्ते के आए थे उस दिन, पता है? हाँ, क्या करें, उस टाइम बहुत बड़ा। ये देखिए इससे पहले भी हम यहाँ पर आए हुए, हम दोनों आए थे, मैं और राहुल देवकांत सर। हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की खोज में आए थे, तभी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन हमने उस दिन तय कर लिया था कि यहाँ की ये जो प्राचीन गुफाएं हैं हम इन्हें खोज कर ही रहेंगे। तो हमने जैसे तैसे खोज लिया और यहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन अंधेरा बहुत हुआ था, उसके कारण यहाँ पर हमें जो कार्य करना था हम कर नहीं पाए। जब इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक आते हैं तब नीचे से हमें 2 साग के पेड़ दिखाई देते हैं। उन्हीं 2 सागों के पेड़ों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। अभी यहाँ से हम कैक्टस का एक जाल है में से अभी हम आगे निकल चुके हैं।
इसी प्रकार के एक दो कैक्टस के बड़े बड़े ऐसे इस प्रकार की झाड़ियाँ है, इसे पार कर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। हाय का काय सर चालू ठेवा आता। अभी हम आ चुके हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास। देखिए यहाँ पर कोई जंगली जानवर हो सकता है, इसके लिए हमारे साथी यहाँ पर आवाज़ कर रहे ताकि यहाँ पर कोई बैठा हो अंदर जंगली प्राणी, यानी कि तेंदुआ या फिर जंगली सूअर हो, वो भाग जाए। इसके लिए आप जब यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आपकी यहाँ की मौजूदगी आप दिखाया करें। आप यहाँ पर मौजूद हो, आपकी मौजूदगी अगर आप दिखाओगे तो यहाँ के जो वन्य जीव है इन्हें पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई मानव आए हैं, तब वो यहाँ से दूर चले जाएंगे या फिर हमें उनसे और उनकी हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी या परेशानी नहीं होगी। देखिए यहाँ पर आ चुके हैं हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास, जो कि टाके बस्ती में स्थित है। यहाँ पर देखिए मिट्टी जमी हुई है, यहाँ पर उस काल के कुछ ध्यान कक्ष है। देखिए यहाँ पर अभी भी बहुत बड़े पैमाने में मिट्टी जमी हुई है, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं। कधी कुठं आपल्याला जायला लागलं हो जावे ना, काय का पाहिजे आपल्याला हे सगळं आहे का नाही इतकं वाटतं यार पण ड्रोन मारूया नाहीतर आपण आता। बाबा एक मिनट सर, अहो काटे आहेत व्हायला। देखिए इतनी बड़ी झाड़ी यहाँ पर आई हुई है और इसे हटाने का काम हम कर रहे हैं ताकि यहाँ पर अगले समय कोई आए तो उन्हें इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। यह कोशिश हमेशा रहती है, लेकिन यहाँ पर बारिश के कारण देखिए यह जो झाड़ियाँ है यह बड़ी बड़ी हो ही जाती है। कितना भी हम इसे निकालें या फिर कितना भी कुछ करें, यहाँ पर आने के लिए हमें दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है, उसके बाद ही हम यहाँ तक आ पाते हैं। और यहाँ पर आते समय हमें जो वन्य यहाँ के प्राणी है उनसे हमें सावधानी बरतते हुए, सतर्कता बरतते हुए हमें यहाँ पर आना पड़ता है। आप यहाँ का यह चैत्य गृह देख रहे हो और चैत्य गृह में यह एक विशिष्ट प्रकार का आप यह स्तूप देख पा रहे हो। देखिए यह स्तूप बहुत ही विशिष्टता है इस प्राचीन बौद्ध स्तूप की, और यह चैत्य भी बहुत ही खास है। और यहाँ पर सभा मंडप है, विहार है और कुछ ध्यान कक्ष भी है, लेकिन यह लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है। यहाँ पर चार ग्रुप प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, जकिनवाड़ी, आगा शिवनगर और साथ ही साथ कमल भैरी नाम की जो प्राचीन गुफा है वह लोगों को ज़्यादातर पता है। लेकिन आगा शिव पहाड़ी में की यह जो 4 नंबर की प्राचीन बौद्ध गुफा का जो समूह है, ये जो हिस्सा है, यह लोगों को पता नहीं है। अभी हम यहाँ के चैत्य गृह के आगे एक सभा मंडप है, वह देखने जा रहे हैं। और वहाँ तक जाने के लिए देखें यहाँ पर भी पूरी झाड़ी जमी हुई है और यह झाड़ी हटाते हटाते हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। काय झालं? अभी हम यहाँ का प्रशस्त विहार देख रहे हैं। इस प्रशस्त विहार में यहाँ पर 5 ध्यान कक्ष दिखाई दे रहे थे, अभी हम वह देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर यह पूरे थे, लेकिन यहाँ का पत्थर
कमज़ोर होने के कारण देखिए यहाँ का कुछ निचला हिस्सा गिर चुका है, या फिर जो बीच में की दीवारें है वो पूरी तरीके से यहाँ पर नष्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए कुछ वन्य जीव आते हैं, यहाँ पर विश्रांति करते हैं, तो उनके यहाँ पर जो निशान है वह दिखाई दे रहे, यहाँ पर पैरों के कदम, और यहाँ पर आकर वह विश्रांति किया करते हैं। यहाँ के जो वन्य जीव है, तेंदुआ या फिर यहाँ पर जंगली सुअर, या फिर यहाँ पर गाय भैंस भी आती है दिन के समय में। यहाँ के ध्यान कक्षा आपको दिखाई दे रहे। यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत बड़ा भिक्षु संघ रहा करता था, क्योंकि यह जो कराड़ है, यह कराड़ प्राचीन काल का बौद्ध धर्म का केंद्र तो था ही, साथ ही साथ यह बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र भी हुआ करता था। यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के अलावा यहाँ पर उस काल में व्यापारी भी आते थे, अलग अलग देशों के, इंडो ग्रीक हो, यूरोप हो, रोमन हो, यहाँ के व्यापारी यहाँ पर आते थे, और उस प्रकार के कॉइन यहाँ पर पाए गए थे। यह जो आगाशिव की प्राचीन बौद्ध गुफा है, यहाँ पर 120 प्राचीन बौद्ध गुफाओं का यह समूह है यहाँ पर, लेकिन किसी भी प्रकार का शिलालेख यहाँ के प्राचीन बौद्ध गुफाओं में अभी तक पाया नहीं गया है, क्योंकि यहाँ की जो ज़्यादातर गुफाएं हैं या फिर इनका जो पत्थर है, यहाँ पर हमें मुरूम दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पर यह जो है बहुत ही जल्दी यह खराब होता है, या फिर इसकी झीज होती है, यानी कि इसका जो ऊपर का हिस्सा है वह गल जाता है। इसके कारण यहाँ पर शिलालेख उस समय पे अंकित नहीं किया गया होगा, या फिर कोई अन्य कारण रहा होगा। या फिर हम महाराष्ट्र की जितनी भी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उनमें हम शिलालेख देखते हैं, जहाँ पर पानी की पौड़ियाँ हुआ करती है, या फिर इस प्रकार के जो विहार हुआ करते हैं, इन विहारों में हमें शिलालेख दिखाई देते हैं, जिनकी लिपि ब्राह्मी लिपि होती है, जिन्हें धम्म लिपि भी कहते हैं, और जिसकी भाषा प्राकृत पाली होती है। तो उसके अभिलेख, उसके शिलालेख यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर किस उपासक ने यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है, या फिर वह आगे का जो चैत्य है वह बनाने के लिए किसने योगदान दिया है, किस परिवार ने दान दिया है, उसका उल्लेख हमें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, इनमें किसी भी प्रकार का हमें शिलालेख दिखाई नहीं देता। यहाँ का जो पहला जो उल्लेख है कराड़क का, यानी कि प्राचीन काल में कराड़ को कराड़क कहा जाता था। इस कराड़क का उल्लेख भरूच जो स्तूपा है, भरूच स्तूपा में इस कराड़क का उल्लेख किया हुआ हमें दिखाई देता है। और यहीं से पास में तड़ा तालुका है, तड़ा तालुके में कुड़ा नाम की प्राचीन बौद्ध गुफाएं है। इस कुड़ा नाम की प्राचीन बौद्ध गुफाओं में भी यह जो कराड़ है, कराड़ का उल्लेख किया गया है, कराड़ के वासियों का उल्लेख किया गया है। कराड़ के लोगों ने वहां पर जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उनको बनाने के लिए दान दिया था। यहाँ के जो श्रेष्ठी या फिर सेठ लोग थे, उन्होंने वहां पर प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण करने के लिए दान दिया हुआ उल्लेख हमें दिखाई देता है। इतना ही नहीं, नासिक की जो त्रिरश्मि प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, इन त्रिरश्मि प्राचीन बौद्ध गुफाओं में भी इन प्राचीन यह जो कराड़ है, इस कराड़ का उल्लेख हमें दिखाई देता है। यहाँ का जो गैजेटियर है, गैजेटियर में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ में कराड़ के प्राचीन इतिहास का भी उल्लेख किया गया है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, उनके पिताजी शहाजी राजे भोसले, उनका भी यहाँ पर उल्लेख आया हुआ है। उनको भी यहाँ पर आदिल शाह ने कुछ जमीन दी थी या फिर कुछ गांव उन्हें दिए थे, ऐसा उल्लेख हमें दिखाई देता है। बाद में वह यहाँ के जो गांव है वह किसी और के नाम पर स्थलांतरित होते हैं। कक्ष है यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के ध्यान कक्ष है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डोर लगा करता था। यहाँ पर यहाँ मिट्टी जमी है, इसके कारण देखिए यहाँ का नीचे का हिस्सा मिट्टी के अंदर धंस गया है। यहाँ पर डोर लगाने के लिए यहाँ पर खोबनियाँ दिखाई दे रही है, यानी कि उस समय में जब इसका निर्माण हुआ था तब यहाँ पर डोर हुआ करते थे। या फिर महाराष्ट्र की भी जितनी भी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उनमें जो विहार होते हैं या फिर उनमें जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर लकड़ी काम हुआ था। लकड़ी के जो यहाँ पर डोर्स है या फिर उस काल की खिड़कियाँ है वह यहाँ पर बिठाई जाती थी। लेकिन समय के साथ यह जो सारी चीज़ें हैं यह लुप्त होती गई, या फिर यह आज नाम से हो चुके हैं, या फिर उनके अवशेष आज मिलते नहीं है। देखिए यहाँ पर उत्खनन किया जाएगा तो ऐसे जगह पर भी आज भी जो कॉइन्स होते हैं या फिर कुछ यहाँ पर अवशेष पाए जा सकते हैं। अगर यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा कुछ अच्छे से काम हो तो यहाँ पर आज भी अवशेष पाने की शक्यता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग ठहरा करते थे, व्यापारी या फिर जो अन्य लोग यहाँ पर आया करते थे बौद्ध भिक्षुओं के अलावा, तो वह अपनी सामग्री, अपना साहित्य अपने साथ लाते थे। तो वह जो साहित्य है वह यहाँ पर छूटा करता था, और वही साहित्य हम जब यहाँ का उत्खनन होता है तो हमें पाया जाता है, और उससे ही यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं या फिर इनका जो इतिहास है वह सामने आता है। यहाँ की जो ये प्राचीन बौद्ध गुफाएं कराड़ की, यह जो है ऐसे कहा जाता है, इसका निर्माण ईस्वी सन पूर्व
वह दूसरी से पहली शताब्दी के दौर में हुआ है। तो तब की यह प्राचीन बौद्ध गुफा है, जब सारा भारत बौद्धमय था, तब यहाँ पर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण महाराष्ट्र के आद्य राजवंश, जिन्हें सातवाहन कहते हैं हम, सातवाहन के अंडर में यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, सह्याद्री की यहाँ की जो पहाड़ियाँ है, यहाँ पर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया है। यहाँ के जो सातवाहन है, यह महाराष्ट्र के पहले राजे है, उसका उल्लेख हमें हर जगह पर दिखाई देता है सातवाहनों का। और सातवाहन उस समय पे बौद्ध धर्म के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ हमें इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में से उल्लेख मिलता है। अभी हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के अगले हिस्से में आ चुके हैं। यहाँ पर हमें 2 ध्यान कक्ष दिखाई दे रहे हैं। यहाँ का ये देखिए प्रशस्त जो सभा मंडप है वह दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर यहाँ पर 2 ध्यान कक्ष बनाए गए थे, लेकिन वह यहाँ पर हमें अधूरे दिखाई दे रहे हैं। देखिए इनका कार्य किया गया था, लेकिन यहाँ का जो पत्थर है वह कमज़ोर होने के कारण इन्हें अधूरा छोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल देखिए, यहाँ पर ये चमगादड़ है, यहाँ पर फ़िलहाल चमगादड़ रहते हैं। यहाँ पर प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर चमगादड़ों का डेरा हमें दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ की जो कार्विंग है, देखिए ऊपर इस प्रकार की है, खुरदुरी दिखाई दे रही है हमें, क्योंकि यहाँ का पत्थर उस वैसा है, उसके कारण यहाँ की जो सतह है वह हमें खुरदुरी दिखाई दे रही है। देखिए इस प्रकार का है। और देख सकते हो आप इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास हमने एक ध्वज लगाया है। यहाँ पर देखिए ऊपर बंटी सर गए हैं, और बंटी सर ने यहाँ पर देखिए आने के लिए इन बौद्ध गुफाओं तक आपको यहाँ का एक लैंडमार्क या फिर एक हम कह सकते हैं, आपको दूर से यह पंचशील का ध्वज दिखाई देगा, और इसके सहारे आप इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक आ सकते हो। अगर आप टाके बस्ती में आते हो तो टाके बस्ती में से यह जो पंचशील का ध्वज है आपको दूर से दिखाई देगा। तो इसको लगाने के लिए ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पर बंटी सर ने ली है। वो देखिए ऊपर खड़े हैं पेड़ के ऊपर, और ये ध्वज देखिए हम लंबे से देखते हैं। ये देखिए ये ध्वज लहरा रहा है ऊपर। आज हमने इस प्रकार से ये जो आगाशिव पहाड़ी है, यहाँ का जो चचे गाँव है, चचे गाँव में जो टाके बस्ती है, टाके बस्ती के सामने जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उनकी जानकारी ली है। यहाँ पर मैं आभार व्यक्त करूँगा अमोल गढ़कर सर का, जो यह जो सफ़र है हमारे साथ अमोल गढ़कर सर ने बिताया है, और यहाँ की जो जानकारी है इनके माध्यम से हमारे सामने आई है। सर आपका बहुत बहुत आभार। कुछ कहेंगे 2 शब्द आप इन गुफा के बारे में? हाँ, ये गुफा है जो किसी को ध्यान में नहीं आती है, क्योंकि इधर बहुत पेड़ उगे हुए हैं, और पुरान खाते को हम रिक्वेस्ट करते हैं उन्होंने यहाँ जाने के लिए, लोगों को आने जाने के लिए रास्ता बनाए, ये मैं विनती करता हूँ। अगर आपको इन गुफाओं तक आना है तो आप अमोल गढ़कर सर की सहायता ले सकते हो, आप अमोल सर को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अमोल सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप अमोल सर का नंबर लेकर आप यहाँ तक आने के लिए, या फिर यहाँ की जो आगाशिव पहाड़ी में जो प्राचीन बौद्ध गुफाएँ हैं उनकी जानकारी आप सर के माध्यम से ले सकते हो। और ऐसी जगहों पर ज़रूर आया करें। यहाँ पर हमारे साथी आपको गाँव में जहाँ जहाँ ये प्राचीन बौद्ध गुफाएँ, या फिर जिस शहर में यह प्राचीन बौद्ध गुफाएँ, वहाँ के स्थानिक लोग हैं, वहाँ के स्थानिक लोगों से आप सहायता ले सकते हो, क्योंकि स्थानिक लोगों के माध्यम से ही यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएँ हैं कल को इसका संवर्धन होना है, और इन्हीं के माध्यम से यह प्राचीन बौद्ध गुफाओं का जीर्णोद्धार बड़े पैमाने में होने वाला है। तो साथियों, आज का ये जो वीडियो है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। और साथ ही अगर आप इस चैनल का यह जो कार्य है आपको अच्छा लगता हो, और यह कार्य सारे भारत भर में इसका प्रचार प्रसार हो इस चैनल के माध्यम से, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का, प्राचीन बौद्ध स्तूपों का, प्राचीन बौद्ध विहारों का, उसके लिए आप इस चैनल को आर्थिक सहयोग भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं राहुल देवकांत सर और संतोष घोड़के सर, जो कि नासिक के हैं, फिलहाल पुणे में रहते हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो वह इस सफ़र में शामिल हुए और उन्होंने भी सहायता की। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।